22 साल के बाद एक बार फिर गदर ने पर्दे पर धूम मचा दी है। सनी देओल एक बार फिर गदर में गदर मचाते हुए नजर आ रहे हैं। मेरे साथ दीपक हैं, दीपक से बातचीत करेंगे। दीपक भाई, एक बार फिर गदर ने धूम मचा दी। जय श्री राम, जय हिंद, भारत माता की जय और पाकिस्तान मुर्दाबाद। हिंदुस्तान जिंदाबाद था, जिंदाबाद है और जिंदाबाद रहेगा। भैया ये गदर मूवी नहीं है, ये ऐसी मूवी है पाकिस्तान वालों को। हिंदुस्तान वाले तो खुश हो रहे हैं। छोटे छोटे बच्चे कह रहे हैं जिनके मुंह पे पे मैं गदर तू देख नहीं जाऊंगा, गदर तू देख नहीं जाऊंगा, जिनके दांत नहीं आए हैं क्योंकि उनको सनी देओल वाला लुक आ रहा है। मूछें रखो, मर्द की तरह काम करो। इस पिक्चर में ये दिखाया है कि बाप को जब बेटे की जरूरत पड़ती है और बेटे को बाप की जरूरत पड़ती है तो आजकल इंस्टाग्राम, फेसबुक, ट्विटर के चक्कर में एक गिलास पानी नहीं दे रहे हैं। और वो लौंडा तारा सिंह के लिए जब उसको पता लगा कि मेरा बाप पाकिस्तान चला गया गलती से, तो भाई साहब वो टैं उसके अंदर भी वही जज्बा आया। ओए नाना तो उसके खत्म हो गए बेचारे, अमरीश पुरी। नाना अशरफ अली नहीं है, मालूम है आपको? पिक्चर नहीं देखी आपने? कहा देखी नहीं देखी? हाँ तो बढ़िया आदमी हो। पठान वाले तो नहीं हो? पठान देख कर आए हो? पठान देख कर आए? गदर देख कर। हाँ बढ़िया है फिर तो। भैया हमने मूवी देखी है सकीना के साथ साथ। हाय हाय मुस्कान भी आ गई है। मेरा तो भाई साहब तुम्हारी कसम, अगर कोई मुस्कान की छोटी बहन हो, बड़ी बहन हो, मेरे से तो 2 साल बड़ी वाली भी दिलवा दो, मैं शादी कर लूंगा। शादी कर लोगे? मेरी मर्जी है भाई, क्या होगा? राजी हो? बिल्कुल हैं? राजी नहीं हूँ भाई साहब। 7 फेरे होते हैं हमारे में, मौलाना नहीं आता है, हमारे पंडित आता है। तिलकधारी है ना भाई साहब, और भगवा झंडा लेकर आए हैं, चौड़े होके देख रहे हैं। जय श्री राम, जय श्री राम। जय श्री राम। ऐसी पिक्चरें होनी चाहिए। पिक्चर भी किसी पार्टी की होती है क्या? ये पिक्चर धर्म की है। ये पिक्चर 140 करोड़ लोगों की है। और इस पिक्चर को मैंने पहली बार देखा है कि मुस्लिम भाई भी खड़े होकर वहां पर फकर से कह रहे हैं कि पाकिस्तान तुम्हारी तो पुंगी बच गई। कहा? अरे पिक्चर में कह रहा है वो कि कटोरा ले लो हाथ में, कटोरा, तुम्हें भीख भी नहीं मिलेगी। कौन कह रहा है? क्या माहौल है भाई। जय श्री राम। और ये इधर आ जाओ ना भाई, तुम डर काहे रहे हो? अरे सकीना, वो पहले सकीना से दुखी थे। कहा कि हमारी सकीना ले गए। वो लड़का, भैया एक मिनट भाई, वो लड़का राजेश खन्ना का, वो लड़की मुस्कान राजेश खन्ना की फैन। हे हो आहा, अरे ओ पुष्पा, अरे सुनती हो? वो राजेश खन्ना की फैन। 75-80 का सीन दिखा रहे हैं इसमें, 70-80 का। भाई साहब वो लौंडा देखते ही बावली हो गई सन्नी पाजी के। हाँ कह रही मर्द का बच्चा है। और वहां दर्द हो गया। किसको? अशरफ अली के परिवार वालों को। और भाई सबसे हिम्मत वाली बात है कि उत्तर प्रदेश में जब राष्ट्रवादियों की पिक्चर लगती है, धर्म की बात होती है, तो मेरे सनातनी भाई के लिए तो जोरदार तालियां बजा दो भाई। मर्द और नो इफ नो बट, ओनली जट। हामिद के लिए क्या कहेंगे? हामिद इकबाल के लिए। कौन हामिद इकबाल? वही हामिद इकबाल का? वही। वो किताब ही नहीं खोली हमने आज तक वो वाली। हम वही किताब खोलते हैं, भगवत गीता और रामचरितमानस। सनी देओल आओ, सनी देओल का इंतजार है। लास्ट टाइम पे पता क्या कह रहा है? लास्ट टाइम पे जैसे हुआ ना, जैसे उसने देखा कि बॉर्डर पार करके भारत में आ गया, उसने देखा भाई पिक्चर देखना बड़ी कैडी है। लास्ट सीन बता रहा हूँ भाई साहब, जैसे ही उसके दिखा ना कि मारता मारता पिटता आगे ले गया, बॉर्डर पार हो गए, तो बाद में पता लगा कि यार ये तो इसकी बहन की छत, हम तो वहां आ गए। कहाँ? भारत में। हाँ अब पता क्या कह रहा है? अपने सिपाहियों को देखा तो सिपाही तो पहले हाथ ऊपर कर लिया। इनके पास पिछवाड़ा धोने को पानी नहीं, हाथ नहीं, ये सब कुछ ऊपर कर लेंगे अपना। तुम बहुत चौड़े होते हो साले। टाइम आने तो तुम्हारे को बता रहा हूँ, ईंट का जवाब ना ऐसा दिया जाएगा। एक बार योगी को प्रधानमंत्री बनने दो, गदर 3 भी आएगी, गदर 4 भी आएगी। और सुनो, सुनने में आई है कि मेरे रोल की भी तैयारी चल रही। तुम लोगों ने हमारे सिपाहियों के साथ फुटबॉल खेली है। तुम्हारी क्या औकात? सिर्फ तुम लोग पीठ पे छुरा खोपते हो और ये उनकी छाती पे चढ़कर बहू रानी ले आया मुस्कान। भाई मुस्कान में तो मेरा है दिल जीत लिया, मेरा तो रोम रोम समझो ऐसा हो गया। क्या भाई, चॉकलेटी गर्ल, क्यूट, और जहां नाम जुड़ता है ना पाकिस्तान का,
भाई बेटा है हमारा। भाई साहब मुझे बड़ी खुशी हुई देख के, मुझे बड़ी खुशी हुई। और लास्ट सीन में क्या होता है, उससे सन्नी देओल पूछता है, ओए देखो आवाज भी गूंज रही है, ये होती भैया जोरदार हिंदुस्तानियों के लिए ताली मार दो, ये होती है सनातनी की आवाज। ये हमारे सन्नी देओल से भिड़ेंगे, मैं तो अकेला ही बहुत हूं इनके लिए बॉर्डर पे खड़ा हो गया। तो जैसे ही वो पूछते हैं ना, एक तरफ कुरान है, हम सब धर्म की इज्जत करते हैं भाई साहब, एक तरफ कुरान है और एक तरफ भगवत है, तो जिसको चुनेगा हम उसके हिसाब से तेरे को छोड़ेंगे। अब वो कंफ्यूज हो गया, एक तो होते हैं कंफ्यूज, एक होते हैं कन्फ्यूज, वो कंफ्यूज हो गया। अब वो ऐसा कंफ्यूज हुआ कि उसने बोल दिया भगवत का, भगवत, तो सन्नी देओल ने उसको छोड़ दिया, भगवत का नाम लिया। तो हमारे संस्कारों में लिखा है कि भैया मौका दे दो, मगर दुनिया जानती है कि पृथ्वीराज सिंह के भी पीठ पे छुरा खोपा गया था, इनको मौका नहीं देना चाहिए क्योंकि ये किसी के सगे नहीं है, इन पे विश्वास मत करो। भाई साहब वो ज़मीन में गिर गया, वो ज़मीन में गिर गया। जैसे ही वो ज़मीन में गिरा, उसने देखा कि सामने एक सामान रखा है, वो सामान लिया उसने, और सन्नी देओल की तरफ जैसे ही उसने निकाला सामान, उधर से योगी जी का फोन आ गया, हेलो पेल दो, ऐसे तो तारा सिंह कह रहा है, देख अगर तूने कुरान चुनी होती तो शायद तेरे को मैं नहीं छोड़ता, क्योंकि तुम्हारे में लिखा है, तुम्हारे में लिखा है कि काफिर दुश्मन मार दो, मगर हमारा धर्म आज भी कहता है, रामचरितमानस को फॉलो करते हैं कि मारने वाले से बड़ा उसको माफ करने वाला होता है। तो हमने तेरे को माफ करा, मगर तेरा अंत निश्चित था। तो भगवत में यह भी लिखा है कि विनाश काले विपरीते बुद्धि, तेरा विनाश निश्चित था। तो भारत की धरती में मल गया। कल मैं फूल डाल कर आया हूँ वहाँ पे। पाकिस्तान के लोग बड़े नाराज हैं, गदर रिलीज हो गई, कह रहे हैं पाकिस्तान में नहीं होनी चाहिए। पूछ पाड़ लो भाई हमारी, हेलो पूछ पाड़ लो भाई। यहाँ तो भीड़ लग रही, दिखाना भाई साहब, दिखाओ ना भाई साहब, उधर कैमरे मैन दिखाओ। इतनी धूप में लोग पिक्चर लेके आ रहे हैं, मेरे सनातनी भाई सारे इकट्ठे हुए पड़े हैं, एकजुट हो गए हैं। अब वो क्या कर रहे थे, पारिवारिक मूवी है, इसमें दिखाया जा रहा है बहन बेटियां देख सकती है, माताएं देख सकती है। इतने सालों बाद एक ऐसी मूवी लगी है जिसको आप एक्चुअल में परिवार के साथ बैठ के देख सकते हो। एक सवाल इस मूवी के बीच में मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ कि जब उस लड़की मदद करती है, उसका परिवार मदद करता है, सनी देओल के बेटे जीते की मदद करता है, तो वो जो हामिद इकबाल सेना के होते हैं मेजर, वो कहीं ना कहीं वहाँ पे मौलवी को इकट्ठा करते हैं, वहाँ पे लोगों को इकट्ठा करते हैं और कहते हैं कि मौलवी साहब उससे पूछते हैं कि तुमने जो लिखा है वो सही लिखा है, लेकिन वहाँ पर भी वो गड़बड़ करता है। क्या कहेंगे इस पर? क्या लिखा है, क्या लिखा है? उन्होंने साइन किया था कि हाँ इसने मेरे संग गलत काम किया है लड़के ने, और इसने मुझे बहका दिया है, और इसने कहीं ना कहीं मुझे बहकाकर, जब पिछले इतिहास बताया है 1500 सालों से कि जब तुम किसी की बहन बेटी और बच्चों को दांव पे लगाओगे ना, तो मजबूरी हो गई थी उसकी। मर्द जो होता है ना, वो आमने सामने की टक्कर करता है। ये देश शिवाजी राव का है, पृथ्वीराज सिंह चौहान का है, ये देश वीर पुरुषों का है, और इन्होंने शुरू से महिलाओं और बच्चों की आड़ ली है। गुरु गोविंद सिंह जी का आज भी इतिहास गवाह है कि बच्चों का दिल निकालकर उन्होंने गुरुओं के मुंह में डाला था। भाई साहब ये किसी के सगे नहीं है। कौन? पाकिस्तान। और बाप कौन? हिंदुस्तान। उस लड़की की मजबूरी थी, और उसको भी पता था कि सनातनी अच्छे होते हैं, इसलिए वो पाकिस्तान से यहाँ आ रही। क्यों? उसको लौंडा नहीं मिला वहाँ पे कोई, मगर वहाँ का है शादी बहुत सारी करते हैं। शादी के बाद एक बार बोलते हैं तलाक तलाक तलाक, वो तलाक हो जाता है। भाई साहब हमारे यहाँ तलाक का नाम ले लो तो ससुराल वाले चौड़े हो जाते हैं। भाई साहब हमारे में यहाँ पे सिस्टम से रहते हैं, कायदे से रहते हैं, यहाँ सिस्टम चलता है। सनातनियों में ऐसा नहीं है कि इधर मुंह मारा उधर मुंह मारा, यहाँ पर 7 जन्मों का बंधन होता है, या तिलकधारी रहते हैं। तुम्हारी तरह नहीं है, कभी सास, कभी बहन, कभी चाची, कभी फूफी, कभी हट दूर। इनके बारे में क्या बोलना, पाकिस्तान वालों के बारे में, साला पानी नहीं आटा नहीं इनके पास। यहाँ देखो हमारे भाई साहब लोनी वाले, गाजियाबाद वाले, बागपत वाले, खेखड़ा वाले, अभी कोई गरीब चला जाए इनके मकान के बाहर और कह दे राम के नाम पे दे दो, भाई साहब मैं गारंटी ले रहा हूँ हमारी माताएं बहनें 1 किलो आटा पकड़ा देगी, और साला वहाँ पर रोटी नहीं मिल रही उनको। भाई वो सन्नी देओल ने ये दिखाया है कि भाई साहब अपने पिता की सेवा करो, अगर पिता के ऊपर कष्ट आए तो पिता के लिए भी खड़े हो। भाई साहब हमारा बाप हमारे लिए खड़ा होता है, तो बेटे का भी फर्ज बनता है। ये जो हमारे रगों में खून चल रहा है ना विनोद भाई, भाई जोरदार अपने अपने पिताजी के लिए ताली मार दो एक बार। मैं कहता हूँ इस दुनिया में
पिता सबके अमर रहे, क्योंकि भाई साहब पिता सूरज होता है, पिता चांद होता है, पिता छत होती है, और बहुत बहुत सौभाग्यशाली होता है दुनिया में जिसका बाप होता है। वो फकर से कहता है, और जिससे नहीं होता है, जिसका चला जाता है टाइम से पहले, उसके दिल से पूछो। आज भी रात को जब बाप का टेलीफोन बजता है ना, ये फेसबुक इंस्टाग्राम ट्विटर वाले लौंडे अपने बाप को एक गिलास पानी नहीं पूछ रहे हैं। मैं सबकी बात नहीं कर रहा भाई साहब, गिने चुनों की बात कर रहा हूँ। उसने दिखाया है, जैसे ही उसको पता लगा कि मेरा बाप पाकिस्तान चला गया है, उसने अपनी माँ से पूछा नहीं। अरे अपनी माँ से पूछो बिना हमेशा वो काम करो जिससे माँ बाप का सीना फकर से चौड़ा हो। तुम तो माँ बाप को बिना बताए दारू पी के सड़कों पे लौट रहे हो। गली वाले बताते हैं, हाँ हेलो बहन जी, अरे वो तुम्हारा चुन्नू पड़ा हुआ है नाले में, वो जौहरीपुर के, बोले पी के लेटा हुआ है। फ़ोन आया था किसी का। अरे काम ऐसा करो कि माँ बाप को भी लगे कि बिना बताए गया था। आर्मी में भर्ती हो जाओ, 1 साल के लिए गायब हो जाओ, माँ बाप के पास आओ 1 साल बाद, माँ बाप भी फकर से सीना चौड़ा करेंगे कि बिना बताया गया था मगर आर्मी मैन बनकर आया। सन्नी देओल का लौंडा पकड़ लिया, साला पागल है, उसको पता नहीं सन्नी देओल कौन है। सन्नी देओल ने तो अब की बारी नलका भी नहीं उखाड़ा। हाँ, सिर्फ उसने ऐसे देखा नलके की तरफ, और जितने बूढ़े बूढ़े थे ना वहाँ जवान, वो पूछ रहे बापू क्या हो गया, अबू क्या हुआ? कह रहे बेटा पिछली बार इसने नलका उखाड़ा था ना, तो पता तेरे को क्या हुआ था? बोले वो नहीं है रावलपिंडी वाले चचा, बोले वो आज भी टेढ़े मेढ़े होके घूम रहे हैं। उन्होंने सबका बता दिया। तो बोले फिर, बोले चेक कर, जैसे आर्मी वाले भगना शुरू करेंगे ना वैसे ही हम भी भगेंगे। भाई आर्मी में तो दुनिया डिपेंड होती है, वहाँ सबसे पहले आर्मी भागी। जब आर्मी भागी तो फिर लोगों के पिछवाड़े में कहाँ दम है भागे? वो बंदे के ऊपर चढ़ के जा रहे हो, आर्मी वालों के ऊपर छातियों में चढ़ के जा रहे भाई साहब, वो तुरंत भागे वो वहाँ से। तो गदर 2 गदर 2 हिट जाएगी, गदर 2 गदर 2 हिंदुस्तान हिंदुस्तान। तो ये तस्वीर आप देख सकते हैं, दिल्ली के दीपक का ये कहना है कि गदर सुपर डुपर हिट जाएगी। दिल्ली के दीपक ने गदर के लिए जो गदर मचाया उसको भी आपने देखा, और किस तरीके से गदर सुपर डुपर हिट जा रही है। और पीछे आप थिएटर देख रहे हैं, 3:30 बजे का शो है, लेकिन जो लगातार टिकट है वो बुक हो रही हैं और पूरी की पूरी फिल्म हाउसफुल चल रही है। एक बात और बोलूंगा, ये ऊपर सलमान खान है, ये भी दिखाओ। कल इसने बोल दिया सन्नी पाजी आप बढ़िया पिक्चर बनाए हो, तो भैया सलमान के लिए भी बजा दो, हमें कोई दिक्कत नहीं, ये भी हमारे धर्म को पूछता है। इसके घर में एक लड़की है, उसकी शादी भी इसने अंशुमन शर्मा से करी है, और ये गणपति पूजा भी करता है जी। हमें उन लोगों से दिक्कत है जो हमारे धर्म की बुराई करेंगे। हमारे देश का प्रत्येक नागरिक मोदी और योगी जी के साथ रहेगा, मगर जब इसने कल बोला ना कि जट ने बढ़िया काम कर दिया सन्नी पाजी, उसने जैसे फ़ोन करा, हाँ हेलो दिस इज सलमान, हेलो दिस इज सलमान, कॉन्ग्रेचुलेशन फ्रॉम गदर 2, उधर से बोले थैंक्स यार थैंक्स, मैंने पता सी पहला तेरा कॉल आएगा, थैंक्स। अब ये मत पूछना मैंने कहाँ से सुना है, जैसे तुम्हारे विशेष सूत्र है ना वैसे मेरे भी घूम रहे हो मुंबई में। तो देख सकते हैं आप, गदर 2 को लेकर दीवानगी है, और गदर 2 के दीवानगी इतनी ज़बरदस्त है कि पूरी तरीके से फिल्म जो है हाउसफुल चल रही है। और देखना ये होगा कि सैटरडे संडे गदर क्या गदर करती है और क्या कमाल दिखाती है। आप इस खबर पे, इस वीडियो पर राय रखिए, वीडियो को शेयर जरूर करिए। कैमरामैन कुलदीप सिंह के साथ विनोद शर्मा, गाजियाबाद से।